अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उन सबके देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई यहाँ की यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और प्रकृति की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत की। लोगों ने आकर दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़ेगा और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। और आपकी वालिदा सैयदा आमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात भी कटी हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपकी तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को खतना शुदा और नात कटा हुआ पाया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा ये बेटा बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वो इज्जत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। तो दोस्तों, इस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में अपने बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़े हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी सादके दिला कहा जाता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया जिनका नाम दाई हलीमा था और वो साद कबीले से थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ा हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़बान भी सीख सके। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गाँव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी, उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का शरीफ पहुंची। उनके साथ इसका शोहर हरीस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला सकी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध मौज फरमा लेने के बाद हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई और ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शोहर और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली ऊंटनी पर सवार हो गई।
वो ऊंटनी जब वो बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वहां बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा दाई हलीमा की ये वही ऊंटनी है जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊंटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाकयात मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों का बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था कि और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमीना से कहने लगी, आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बंदा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास और रहने दें, मैं थोड़े दिन उसकी परवरिश और करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने के बाद हजरत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास वापस साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद की उम्र 4 साल की हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध सरी के भाई था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे का और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख के किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे हजरत जिब्राइल आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया गया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोतरा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपनी माँ को देना चाहिए था, अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत आमीना के पास रहने लगे। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो एक रोज आपकी माँ आपको अपने साथ लेकर मदीना चली गई। वहां से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में वो बीमार पड़ गई। बुढ़ापे में ही उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह में उनको दफन किया गया और इस तरह से आप यतीम हो गए। दोस्तों, उसके बाद का वाकया इंशाअल्लाह कल के वीडियो में आपको जरूर बताएंगे।